तो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम फिर से आ चुके हैं एक और खतरनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तो गाइस, ये हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को रात को या अकेले देख रहे हो तो प्लीज या तो किसी के साथ ये स्टोरी देखो या फिर सुबह देखना, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के बाद ज्यादातर लोगों को नींद नहीं आती है और उसमें से आप भी हो सकते हो। तो गाइस, ये हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजेश राजेश अपने पापा के साथ रहता था और राजेश के जो मोम थी उसकी कुछ ही दिन पहले मौत हो चुकी थी। राजेश है ना उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आया था। राजेश ज्यादातर किसी से बात नहीं करता था और ज्यादातर है ना अकेले में समय बिताता था। एक दिन राजेश अपने स्कूल में पढ़ रहा था और है ना राजेश की हाइट छोटी होने के कारण राजेश को है ना बहुत सारे बच्चे चिढ़ाते थे और ये सब राजेश उसको इग्नोर करता था। और एक दिन राजेश अपने ना क्लासरूम से बाहर जा रहा था और बाहर जाते हुए ना तो किसी बड़ी क्लास के लड़के ने ना उसे ना धक्का मारा। धक्का मारने के बाद राजेश को है ना बहुत ही गुस्से से देख रहा था। फिर उस लड़के ने ना राजेश के पास में आके राजेश का मजाक उड़ाने लगा। राजेश का मजाक उड़ाते उड़ाते राजेश की माँ पे आ गया वो। और उसके बाद माँ पे आने के बाद राजेश को है ना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और है ना राजेश ने उस लड़के को बहुत सारी मार दी। फिर उसके बाद उस लड़के ने ना अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुलाने के बाद है ना वो सब है ना राजेश को मारने के लिए भागे। और उतने में है ना स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी, तो राजेश अपना बैग लेके है ना गांव के एक खेत में चला गया और खेत के रास्ते से होता हुआ है ना वो बहुत तेज भागता भागता उस खेत के अंदर एंटर कर गया। और एंटर करने के बाद है ना राजेश को है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। राजेश ने अपना बैग उतारा और है ना एक झाड़ियों के पीछे छुप गया। फिर जो राजेश को मारने के लिए जो है ना लड़के आ रहे थे उन्होंने राजेश को पकड़ लिया और राजेश एकदम डर चुका था। और राजेश है ना अपनी आंखें बंद करके रोने लगा और रोते रोते है ना राजेश को अचानक से किसी घास फूस की हिलने की आवाज आने लगी। उसके बाद राजेश ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक बिजुका था। राजेश उस बिजुका को देख के एकदम शौक हो गया था। कुछ साल पहले है ना इस गांव में एक बिजुका रहता था जो कि है ना हर किसी को मारता रहता था और उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आत्मा थी और जो कोई भी ना उस खेत के अंदर एंटर होता था उसकी है ना मृत्यु पक्की थी। उसी तरीके से राजेश है ना उस बिजुका को देखते हुए यही सोच रहा था। उसके बाद है ना जब राजेश ने अपने आसपास देखा तो वो जो भी लड़के थे उन लड़कों को है ना उस बिजुका ने मार दिया था। और है ना मारने के बाद है ना राजेश वहां से तुरंत भाग गया अपना बैग वैग लेके और तुरंत अपने घर पे आया। और घर पे आने के बाद है ना वो सो गया और सोने के बाद है ना रात को है ना उसको अचानक से उसकी नींद खुल गई। और नींद खुलने के बाद है ना राजेश उसी चीज के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते है ना उसकी नजर अचानक से खिड़की पे गई और खिड़की में उसने देखा वही बिजुका उसके खिड़की में खड़ा है। राजेश कुछ रिएक्शन देता उससे पहले उस बिजुका का हाथ राजेश के हाथ में आ गया और है ना उसका पूरा हाथ घास से बना हुआ था और उसके सर पे ना एक मटकी थी जिसपे ना चौक से ना उसकी ना एक बढ़िया सी स्माइल बना रखी थी और दो आंखें बना रखी थी। और राजेश है ना ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर चुका था। और है ना जैसे उस बिजुका ने राजेश का हाथ पकड़ा तो राजेश को है ना उस बिजुका की पूरी स्टोरी लाइव दिखने लगी। उसने देखा कि है ना एक लड़का था जो कि अपनी बॉल को खेलते खेलते है ना एक खेत के पास आ चुका था और है ना खेत में उसकी बॉल चली गई थी तो वो है ना उस खेत में उस बॉल को लेने चला गया। और है ना वो बच्चा जो था वो है ना बहुत ही नीची जात का था और नीची जात का होने के कारण है ना उस गांव वाले लोगों ने ना उसको है ना उसी जगह पे ना लाठी मार मार के उसको मार डाला था। और मारने के बाद है ना उसकी है ना जो डेड बॉडी थी वो छुपाने के लिए है ना उन सभी गांव वालों ने है ना एक घास का है ना एक बिजुका बनाया। उसके अंदर है ना उस बच्चे की है ना पूरी डेड बॉडी उसके अंदर डाल दी और उसके ऊपर एक मटका पहना दिया और उसके बाद उस बिजुका को है ना उसी खेत में खड़ा कर दिया। उसके बाद ये सब कहानी देख के राजेश है ना एकदम है ना डर चुका था। फिर उसके बाद है ना जो बिजुका था उसने है ना राजेश से बोला कि तुम मेरे दोस्त बनोगे हो। उसके बाद राजेश भी एकदम अकेला सा रहता था और उसको है ना एक दोस्त की जरूरत थी। बिजुका और राजेश दोनों एक सच्चे मित्र बन चुके थे। और उसके बाद है ना राजेश का कहीं भी अगर कुछ भी चिढ़ा था या फिर कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत भी झगड़ा होता तो वो बिजुका है ना उन सभी बच्चों को मार देता था। ऐसे ऐसे जो भी बच्चे मरे उन सब के ना आत्माओं को शांति देने के लिए जो राजेश के पापा थे वो एक बहुत बड़े पंडित थे और सभी गांव वाले उस राजेश के पापा को ही बुलाते हैं। राजेश के पापा सभी बच्चों को है ना मोक्ष प्राप्ति कराते।
और मोक्ष प्राप्ति कराने के बाद एक दिन है ना राजेश के पापा अपने घर पे आ रहे थे, और घर पे आते हुए है ना राजेश के रूम में वो जैसे एंटर हुए और उन्होंने देखा कि ये राजेश के बेड पे बहुत सारी घास पड़ी हुई है। राजेश के पापा को थोड़ा शक तो हुआ कि ये घास कहाँ से है, लेकिन राजेश के पापा ने वो सब इग्नोर किया। एक दिन राजेश अपने स्कूल में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ना उसे है ना बहुत ही जोर से वॉशरूम लगी। वॉशरूम लगी तो वो है ना बाथरूम में गया, और बाथरूम में है ना वो वॉशरूम कर रहा था, और अचानक से है ना उसका दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया। राजेश बहुत जोर से है ना रोने लगा, और रोते रोते है ना उस बिजुका ने उसकी आवाज सुन ली, और है ना वो बिजुका फटाफट से राजेश के पास आया और है ना बाहर से उस दरवाजे को खोल दिया। और है ना उसके बाद जो राजेश था वो उसने बोला कि यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हें रात को मिलूंगा यूं। उसके बाद है ना राजेश रोता रोता अपने क्लासरूम में गया, और है ना कुछ बच्चे है ना राजेश की बहुत ही हंसी उड़ा रहे थे, और हंसी उड़ाते उड़ाते है ना एक लड़का है ना उसकी माँ पे बहुत सारी अलग अलग गालियां देने लगा। राजेश को ये शब्द है ना एक ये सब है ना राजेश को एक जरा भी जमा नहीं, और राजेश ने है ना अपने पास में पड़ा हुआ लकड़ी का डस्टर था उसके मुंह पे मार दिया, और मुंह पे मारने के बाद है ना राजेश उस जगह से भाग गया। और भागने के बाद है ना राजेश है ना उसी खेत में उसी जगह पे चला गया, और जाते जाते है ना राजेश को एक ही चीज याद आ रही थी, वो था वो बिजुका। राजेश दौड़ता दौड़ता उस खेत में गया, और खेत में जाने के बाद है ना उस बिजुका के पास जाके सो गया। और है ना जैसे ही उसकी आंख खोली तो उसने देखा कि रात हो गई थी, और रात होने के कारण है ना सभी गांव वाले ना उसी खेत के आसपास घूम रहे थे, क्योंकि है ना बहुत ही बच्चों को मार दिया था उस बिजुका ने, और है ना सभी बच्चों की है ना एक एक करके है ना मृत्यु हो रही थी। तो है ना सभी गांव वालों को पता पड़ गया कि बिजुका है ना सबको मारना चाहता है, तो वो किसी और को मारे उससे पहले हम बिजुका को मार देंगे। इस तरीके से है ना सारे अपने मन में ख्याल लेके और मसाल लेके उनके पीछे भाग रहे थे, और है ना सब उस बिजुका को ही ढूंढ रहे थे। और राजेश और बिजुका उसी 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 खेत में है ना एक जगह पे सोए हुए थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और वैसे वैसे अंधेरा भी होता गया, और अंधेरा होते होते है ना रात की 2 बज गई, और 2 बजने के बाद ना जो बिजुका था उसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा हो जाती थी, और वो है ना उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि ना वो है ना राजेश को भी है ना बात। और यही सब देख के राजेश बहुत ज्यादा डर चुका था। राजेश अपनी माँ की याद में ना जिस जगह पे बैठता था उसी जगह पे उसी बिजुका को ले गया, और बिजुका के पास में ना राजेश और है ना बिजुका दोनों एक ही जगह पे बैठ के बातें कर रहे थे। उतने में ही ना उसके पापा है ना मसाला लेके आए पीछे से, और राजेश कुछ है ना करता उससे पहले बिजुका ने ना उसके पापा को पकड़ लिया, और है ना राजेश कुछ कर पाता उससे पहले है ना राजेश ने मसाल उठाई और उस बिजुका को जला दिया। और है ना उसने है ना उस बिजुका को जलाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, और है ना बहुत ज्यादा टाइम होने के कारण उसके पापा की उसी जगह मृत्यु हो गई। और है ना तब से लगाकर आज तक है ना वो बिजुका ना बचा और उसके पापा भी नहीं बचे। उन तीनों की, उसकी माँ और उसके पापा और उस बिजुका की, तीनों की मृत्यु के कारण है ना राजेश उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। और है ना तब से लगाकर आज तक है ना जो राजेश था वो उसी गांव में पागलों की तरह भटकता है। तो गाइस आज की स्टोरी में बस इतना ही था। आपको ये स्टोरी कैसे लगा मैं कमेंट में जरूर बताना। तो अगर इसी तरह की और हॉरर कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।